हम पहुंच गए हैं नीमराना। ये नीमराना का इंडस्ट्रियल एरिया है और यही नीमराना में नीमराना फोर्ट भी है, जो एक बहुत ही अच्छा टूरिस्ट एरिया है। बाकी बहुत सारे अच्छे अच्छे होटल्स हैं यहाँ पर। एक लेफ्ट में एक जापानीज़ जोन है जहाँ जापानीज़ कंपनीज़ है, वहाँ पर जापानीज़ कुछ रेस्टोरेंट्स और होटल्स भी हैं जो ऑथेंटिक जापानीज़ फूड देंगे आपको। तो फर्स्ट हॉल्ट दिया है मैंने अपना बहरोड के 2 किलोमीटर पहले। एक छोटा सा नाम पता नहीं पढ़ नहीं पा रहा हूँ अंदर से, कुछ नाम था, पर इसमें काफ़ी अच्छे वैराइटीज़ ऑप्शंस है। KFC, वांगो, पिज़्ज़ा हट, जूस्ट, नैनकिंग, टी जंक्शन, कैवेंटर्स, राउंड, क्रीम बेल, बहुत सारे ऑप्शंस है, अच्छे ऑप्शंस है। और बेस्ट पार्ट है यहाँ कार्ड भी चल रहा है, वरना ऐसे शॉप्स में कार्ड लेते नहीं, कैश मांगते हैं। तो फिर पिज़्ज़ा खाते हैं आराम से। मैंने पिज़्ज़ा का ऑर्डर दिया है, पिज़्ज़ा खाएंगे फटाफट और निकलेंगे यहाँ से। तो अपना खाना पीना हो गया है और जहाँ मैं रुका था वो था द फूड स्ट्रीट, और पिज़्ज़ा हट का पिज़्ज़ा खाया। जहाँ भी जाओ पिज़्ज़ा ज़रूर खाओ यार, आई लव पिज़्ज़ा हट, अमेजिंग पिज़्ज़ा। और खाना पीना हो गया है, सो लेट्स रॉक एंड रोल बेबी। सो अब हम अप्रोच कर रहे हैं बहरोड। अब बहरोड से रास्ता कट जाता है अलवर के लिए। अगर आप यहाँ से नीचे जाके आप लेफ्ट लोगे तो आप अलवर निकल जाओगे। तो एक टाइम पे बहरोड सबसे कंजस्टेड जगह था इस हाईवे का, सबसे कंजस्टेड। ये जो ब्रिज पर चढ़ रहे हैं हम लोग अभी, बहरोड वाली जो ब्रिज है, इसको बनने में 7-8 साल लग गए थे, बन ही नहीं रहा था। और यहाँ पर बम्पर ट्रैफिक होती थी, बम्पर ट्रैफिक। पर बहरोड जो है वो दिल्ली जयपुर का मिड पॉइंट है। यहाँ पर एक होटल मिडवे पड़ता था राजस्थान टूरिज्म का, और वहीं पर सारी बसें से रुकती थी। तो ये मिड पॉइंट था, एक ही स्टॉप था। इतने रेस्टोरेंट्स नहीं थे इस रूट पे पहले, आज से 8-10 साल पहले। अभी काफ़ी अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट्स हो गए जब से ये हाईवे बन गया है, ठीक है। और वैसे हाईवे को चौड़ा भी किया इन लोगों ने। पहले हाईवे भी थोड़ा छोटा था, मतलब आई थिंक 2 या 4 लेन हाईवे था पहले, अब तो काफ़ी कुछ कर दिया है। तो अगर बहरोड पहुंच गए हो आप, समझ लो आप दिल्ली जयपुर के मिड तक पहुंच गए हो। इसके बाद हम स्ट्रेट हॉल देंगे जयपुर। ये रास्ता जा रहा है, ये रास्ता यहाँ से कट हो गया, ये जयपुर बाईपास का रास्ता है, ठीक है। ये कट होकर घूम के ये ऊपर जो फ्लाईओवर आ रहा है ना, उसमें जाके मिल रहा है। ये जो फ्लाईओवर जा रहा है राइट हैंड साइड, ये आपको ले जाएगा सीकर अजमेर स्ट्रेट यहाँ से। और ये टोल रास्ता, इस पर टोल भी लगता है वैसे, पर अच्छा रास्ता, बहुत सीनिक है, बहुत स्मूथ है। जब कभी ये रास्ता स्ट्रेट रहा जाम होता है ना, तो मैप हमें इस रास्ते से घुमा के ले जाता है, बहुत सीनिक है। सो अगर आपके पास ड्रोन वगैरह है ना, तो फिर ये रास्ता चूज करना, बाईपास वाला, जयपुर एंटर करने के लिए। बहुत अच्छे ड्रोन शॉट्स आएंगे उस वाले रास्ते पे। तो मैं जयपुर पहुंच गया हूँ। दिखाओ क्या साइड में कौन है, देखना है? ये भाई फिर से वही जर्नी, वही भाई सुनाया कहानी, वही मस्ती, वही क्या कहानी सुनाएगा तू? मौसम का हाल सुनाएगा भाई न्यूज़ में। एक था राजा एक थी रानी। और हमारा दूसरा भाई कहाँ है? दूसरा भाई काम चल रहा है यहाँ पर। हाँ, अब आए हम लोग एक फ्रेम के अंदर, अभी खाना बन रहा है हम लोग का।
तो हमारा सारा सामान पैक हो गया है, यहाँ पर पैक नहीं हुआ मतलब हमने एक जगह रख दिया है, कल सुबह गाड़ी में डाल देंगे। और हमारा कल का प्लान है कि हम लोग कल 4 o'clock यहाँ से पुश ऑफ करेंगे सांबर लेक के लिए। सांबर लेक में अगर पॉसिबल हुआ तो हम लोग शूट करेंगे सांबर लेक का सनराइज़, और फिर वहाँ से हम निकलेंगे पोखरन के लिए। मैं उठ गया फाइनली, सबसे पहले मैं उठाऊँ सबसे लास्ट में यही रेडी हुआ है। तो वेलकम बैक टू द चैनल माय फ्रेंड्स। ठीक है, प्लान था हमारा कितना 3 बजे 2:30 बजे 2 बजे उठने का, 2:30 बजे 4 बजे निकलने का और 6:30 की सांबर लेक की सनराइज़ देखने की। और अभी हमारा बज रहा है 6 जयपुर में ही। तो लोग हाईवे में सनराइज़ देख लेंगे, उतनी हिम्मत तो ही नहीं। ठीक है, तो 6 बजे पुश ऑफ कर रहे हैं। हमारा पहला स्टॉप होगा सांबर लेक। 6 बजे निकलेंगे तो 8:15 तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो सांबर लेक में मिलते हैं। पहला ऑर्डर पोहा का, सिर्फ आप पोहा, कुछ और भी चाय वगैरह भी है? चाय है ना, चाय भी है। पहला ऑर्डर सांभर ही देते हैं हम लोग, पर बाबा को भूख लग रही थी, चाय भी पीनी बाबा को। भूख तो मेरे को लग रही है, लेकिन साला रात को खाना नहीं खाया। हाँ, बाबा ने खाने खाया, सिर्फ गर्म पानी पी के सो गया था। हम लोग कहाँ रुके हैं भाई? हम लोग कहाँ रुके हैं? हम लोग कौन रास्ता कौन सा है? हम लोग गोपालपुरा बाईपास पे रुके हैं पोहा चाय पीने के लिए। बता देता हूँ, लोग बोलते हैं कहाँ रुकते बताते नहीं हो, तो अब जहाँ स्टॉप देंगे वहीं बताएंगे। गोपालपुरा बाईपास पे इंदौर की प्रसिद्ध स्वादिष्ट पोहे की स्टॉल है। मॉर्निंग ड्राइव से बढ़िया ड्राइव कभी नहीं हो सकती। तो वी आर डन, चाय ब्रेक, अब बैक। सो निकलते हमने प्लान नहीं बताया कि हम रूट क्या ले रहे हैं। तो रूट का प्लान ये है कि हमने जयपुर से अजमेर वाला हाईवे लिया है। ठीक है, करेक्ट। और ये हाईवे हम लोग बगरू तक लेंगे, और बगरू के बाद रास्ता कट जाएगा सांबर लेक के लिए। हाँ, जयपुर से बगरू 25 किलोमीटर है, और बगरू के बाद हम राइट ले लेंगे और पहुंच जाएंगे सांबर। ये रूट प्लान अभी तक का। सांबर के बाद बताता हूँ क्या रूट ले रहे हैं। तो हम लोग शाकंभरी माता के मंदिर पहुंच गए हैं, और वो रहा मंदिर भाई। मंदिर वो है जहाँ दिख रहा है। पहले मंदिर ही खोज रहे थे अभी, और सुबह सुबह आए 8 बजे, 8:30 बज रहा है। वी रीच एट 8:30। हम लोग तो कितने पहुँचे? हम लोग 2.5 घंटे पहुँच गए ना भाई। तो मैप सही बता रहा था, 1.25 घंटे रास्ता बता रहा था, 2.5 घंटे पहुँच गए।
अब पूरी शांति है यहाँ पर और एक बंदा नहीं है, एवरीथिंग इज क्लोज्ड। बस हम हैं और ये डॉगीज़ है। कोई पावरी नहीं हो रही है यहाँ पर। यहाँ पर हर की पौड़ी चलते हैं। सांभर जयपुर से करीब 70 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ माँ दुर्गा का शाकंभरी रूप स्थापित है। देवी भगवत पुराण के अनुसार राक्षसों के दुष्प्रभाव के कारण एक बार पृथ्वी पर अकाल पड़ गया था, जिसके बाद सभी देवताओं और मनुष्यों ने आदिशक्ति की आराधना की और उसके बाद माँ ने सभी की प्रार्थना स्वीकार कर माँ आदिशक्ति ने नव रूप धारण करके पृथ्वी पर दृष्टि डाली और उनकी दिव्य ज्योति से बंजर धरती में भी शाक उत्पन्न हुए। इन्हीं शाक को खाकर सभी ने अपनी भूख मिटाई। यही कारण है कि माँ का नाम शाकंभरी पड़ा। माना जाता है कि चौहान वंश के शासक वासुदेव द्वारा इस मंदिर की स्थापना 7वीं सदी में झील और सांबर नगर में की गई थी। सांबर की शाकंभरी माता मंदिर में जो प्रतिमा लगी है उसके बारे में कहा जाता है कि वो माँ शक्ति की कृपा से प्रकट हुई स्वयंभू प्रतिमा है। माँ शाकंभरी चौहान वंश की कुल देवी भी मानी जाती है। सांबर में होने वाली कोई भी पूजा माँ के आशीर्वाद के बिना नहीं होती। माना जाता है कि हर शुभ कार्य करने से पहले माँ का आशीर्वाद लिया जाता है। मंदिर के दर्शन तो हो गए हमें। अभी ना थोड़ी सी लेक तक एक भैरव मंदिर बना रखा है इन लोगों ने। ये पार्ट ऑफ द लेक ही है, इन्होंने तो एक्सटेंड किया है थोड़ा सा अच्छा लुक देने के लिए। इफ़ यू लुक एट दैट, ये भैरव मंदिर है, तब वहाँ चल के आएंगे। टाइम लैप्स नहीं, हाइपर लैप्स ले सकते हैं हम लोग। बिना भैरव के दर्शन के माता का दर्शन अधूरा होता है। जब भी माता के दर्शन के लिए आओ, प्लीज़ मेक श्योर कि आप भैरव जी के दर्शन भी करो, वरना आपका जो दर्शन अधूरा रह जाता है। तो बाबा कैसा लगा क्या? बहुत बढ़िया है, मंदिर भी बहुत अच्छे हैं और व्यू तो इतना प्यारा है कि अपन सोच भी नहीं सकते। यहाँ आकर ही पता चलेगा आप लोगों को कैसा व्यू है ना। लगता है किसी और प्लैनेट पे आ गए हम लोग, किसी और ही ग्रह में आ गए हैं ना। लगता है मार्स में आ गए, लग रहा है मार्स है पूरा पूरा एकदम बंजर बंजर, और यहाँ मिट्टी के ऊपर नमक पड़ा हुआ है। इतना मस्त है ये एरिया, ऐसा लग रहा है कि किसी और ग्रह पे पहुँच गए ये अर्थ लग नहीं रहा है, ऐसा लग रहा है मार्स है। मार्स रोवर्स की पिक्चर्स देखिए आपने ना, जो सैटेलाइट जो मार्स रोवर गया मंगल ग्रह पे, वो पिक्चर्स भेजता है वहाँ से मार्स के। ये बिल्कुल वैसी लग रही है मार्स ग्रह के जैसी। मतलब इट इज़ अ डिफरेंट एक्सपीरियंस, पूरा अलग एक्सपीरियंस है। तो कभी ना कभी टाइम निकाल के आओ सांबर लेक, ओके। बट आई शुड टेल यू वन मोर थिंग अबाउट दिस। यू नो, आप जहाँ भी जाते हो ना घूमने फिरने, यू शुड रिस्पेक्ट द रूल्स ऑफ दैट प्लेस। जो लोगों की मान्यता है, ये शाकंभरी मंदिर है, बहुत ही पवित्र मंदिर है। यहाँ के रूल्स रेगुलेशन फॉलो करो। यहाँ पर आके नीचे सांबर लेक घुस के हुड़दंग मत करो, ठीक है। फालतू में टूरिस्टों का नाम ख़राब होता है, फिर लोग पसंद भी नहीं करते हैं। हाँ, टूरिज़्म से ही चलती है जीविका, पर एटलीस्ट जहाँ भी जाओ आप किसी भी एरिया में, वहाँ के लोकल रूल्स हाँ और कल्चर फॉलो करो। इट्स गुड।
हाँ मिट्टी में ही नमक है, ये मिट्टी नहीं है। आपको लग रहा होगा देख के कैमरे में ये मिट्टी है, ये मिट्टी नहीं है, पूरी नमक है, पूरी नमक, फुल नमक है ये वाला। और व्यू देखो, पीछे का बैकग्राउंड अमेजिंग। अपनी डस्टर ही मस्त लग रही है देख के। नहीं डस्टर की वीडियो बनाएंगे यार सुंदर। और तेरा उसी कैमरा के नीचे लगा के तेरा हम लोग वो खींचेंगे। कौन सी मूवी थी भाई? करण अर्जुन। नहीं करण अर्जुन नहीं, जो चल के आते हैं, क्या था वो? 3 Idiots। कांटे की वॉक थी, पर यहाँ पर हमें कुछ और ही काट रहा है बॉडी में। यहाँ छोटे छोटे कीड़े, और जो जहाँ बैठ रहे स्क्रीन में ना वो काट रहे। तो पहला टिप ऑफ द डे कि फुल स्लीव्स पहन के आओ। ज़्यादा अच्छा रहेगा। अच्छा रहेगा ना? और जो भी है बढ़िया है। बढ़िया है तो वो बनाए। ये दिखा दिया। हाँ हाँ हमारा शाकंभरी लेक और माता शाकंभरी का मंदिर भी हो गया हमारा आज के व्लॉग में। तो आज के लिए बस इतना रखते हैं। अगले व्लॉग में यहाँ के बाद वाला हम लोग पोर्शन कवर करेंगे, ठीक है? सो टिल द टाइम वी मीट अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो माय लवली फ्रेंड्स। आ जाओ भाई लोग, बोलो स्टे फिट अपन हेड, स्टे फिट अपन हेड। सी यू अगेन।